नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो मंत्रियों के यानी तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों सहित 13 अलग अलग जगहों पर लगातार ईडी की छापेमारी आज सुबह से जारी है। आखिर ये क्या है पूरा माजरा, क्यों ईडी छापेमारी कर रही है, कौन से दो तृणमूल कांग्रेस के ऐसे नेता है जिनके ऊपर अब ईडी अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने आज सुबह 7 बजे पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों के घरों पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों ने राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के महासचिव पार्थ चैटर्जी के घर पर छापा मारा है। राज्य के एक अन्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। ईडी की ओर से जो जानकारी दी गई उसके अनुसार इन दोनों मंत्रियों के घर के साथ साथ राज्य में आज सुबह से कुल 13 जगहों पर छापेमारी अभियान जारी है। यहाँ चर्चा करें, आपको बता दें कि शहीद दिवस का पालन किया गया था। कोलकाता शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस बैठक के मंच पर एसएससी के भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों पर हमला बोला था। वामपंथी सांसद और वकील विकास रंजन भट्टाचार्य उनके हमले से नहीं बच सके थे। घटना के 24 घंटे के भीतर ईडी ने अधिकारियों ने कोलकाता के नागतल्ला में पार्थ चैटर्जी के घर और कूच बिहार जिले के मेखलीगंज में परेश चंद्र अधिकारी के घर पर छापेमारी की। जांच एजेंसी यह पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है कि एसएससी भ्रष्टाचार मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन में इन दोनों मंत्रियों की जेब में कितना पैसा आया है और उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ईडी के अधिकारी कई अन्य सवालों के जवाब तलाश रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि पैसा कहां से आया, कहां गया, पैसा कैसे बांटे गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक करीब 90 अधिकारियों की 13 टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों के घरों पर छापेमारी के अलावा स्कूल सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लोगों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। ईडी के अधिकारी केंद्रीय बल के जवानों के साथ ले गए ताकि कोई भी किसी भी तरह से तलाशी अभियान में बाधा ना बना सके। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी का उक्त लोग सहयोग नहीं करते हैं या तलाशी अभियान में बाधा डालते हैं या सवालों का जवाब नहीं देते तो गिरफ्तारी की राह पर ईडी चल सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने इस तलाशी अभियान के लिए आज का दिन चुना क्योंकि तृणमूल के खेमे में 21 जुलाई की खुमारी है जो अभी खत्म नहीं हुई। सुबह सुबह ईडी की यह छापेमारी से तृणमूल के नेताओं में हड़कंप मच गया है। बंगाल की जनता यह देख रही है कि आज की इस तलाशी अभियान के बाद क्या कुछ नया तथ्य बाहर निकल कर आता है। बता दें, कल ही मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था भाजपा के पास सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसी है तो हमारे पास उनसे लड़ने की क्षमता है, हमारे पास भाजपा से मुकाबला करने की रीढ़ है। भारत की जनता 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। बता दें, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा और दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। बनर्जी ने देश के संस्थानों को बर्बाद करने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। यही नहीं, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिनकी भारत स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी वो देश का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा को 2024 में सत्ता से हटा दिया जाएगा, उन्हें पराजित किया जाएगा। मैं दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि भाजपा को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को बहुमत ना मिलने की स्थिति में अन्य दल अगली सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लोगों से अपील की, भाजपा की कैद से मुक्त हो जाइए, 2024 में जनता की सरकार लाइए।
बनर्जी ने अनाज, दाल, आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम से कम वजन के सभी तरह के पैकेट पर जीएसटी लगाए जाने को भी जन विरोधी कदम बताया। ममता बनर्जी ने कहा, जब भाजपा हर चीज यहां तक कि मूढ़ी और दूध पाउडर पर जीएसटी लगा रही है तो लोग क्या खाएंगे? इस देश में गरीब कैसे जिएंगे? भाजपा को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र की तरह बंगाल सरकार को गिराने की कोशिश की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बनर्जी ने रैली में रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां दोहराते हुए कहा, मन मस्तिष्क जहां निर्भर हो, गर्व से मस्तक ऊंचा करो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमारी बंगाल की भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं, लेकिन रेलवे केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्तियों के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा जाता। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की भी बयानबाजी देखने के लिए मिली। अभिषेक बनर्जी ने कहा, पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर अपना विस्तार करने की योजना जारी रखेगी और 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य के बाहर भी सीटें जीतेगी। टीएमसी की इस रैली इसलिए भी खास थी क्योंकि ये 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी शानदार जीत और लगातार तीसरी बार पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार आयोजित हुई। बनर्जी ने इसे लेकर कहा कि शहीद दिवस रैली केंद्र के निरंकुश शासन के खिलाफ होगी। टीएमसी 1993 में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस की रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। इस घटना के वक्त बनर्जी युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल टीएमसी के शहीद रैली दिवस का आयोजन हुआ था। इसमें सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने नए जीएसटी नियम, अग्निपथ स्कीम आदि से लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। कोलकाता में जमा हुए समर्थकों में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 2024 में वोट इलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए करें। ममता की रैली के दौरान भारी बारिश भी हो रही थी। इसका जिक्र करते हुए ममता ने कहा, आज इतनी बारिश हुई है, सड़कों पर पानी भरा, लेकिन आप यहाँ से नहीं हिले। 21 जुलाई को बारिश होती, हे ईश्वर, अल्लाह की मेहरबानी है। बीजेपी और सीपीआई बारिश देखकर हंस रही थी। अपनी रैली में ममता बनर्जी ने एक नया नारा दिया, जय बांग्ला दिच्छे डाक, जय भारत बेचे थाक। इसका मतलब होता है जय बांग्ला के जय भारत को बचाने का आह्वान। यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए बोला कि भाजपा हर जगह सरकार तो रही, भाजपा का यही काम है। बंगाल में उन्होंने हमें हराने की कोशिश की लेकिन हरा नहीं सकी। 2021 में जनता ने उन्हें दिखा दिया। ममता ने आगे कहा कि मिठाई, लस्सी, दही पर जीएसटी लगी है, लोग क्या खाएंगे? मरीज अस्पताल में भर्ती होने पर जीएसटी, तो ये बताइए कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी? आगे ममता ने कहा कि लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं और अब नई स्कीम आई है, अग्निपथ। मैं कहती हूँ कि आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता, आर्मी तो आर्मी होती है। तो इसमें आप साफ तौर पर देखते रह सकते हैं, एक तरफ ममता बनर्जी है कि बयानबाजी करती है, कहती है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सभी से लड़ने के लिए जो है केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे लड़ने के लिए हम तैयार है, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है। कल जो है शहीद दिवस मनाती है और आज आपको बता दें कि इस तरीके से बयानबाजी हुई। उसके बाद आज सुबह 7 बजे से ही ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, पार्थ चटर्जी समेत एक और नेता सहित आपको बता दें कि 13 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी के अधिकारी ने राज्य के उद्योग मंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में महासचिव पार्थ चैटर्जी के घर छापा मारा। राज्य के एक अन्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से ममता बनर्जी कल बयानबाजी कर रही थी। आज ईडी जो है छापेमारी करती नजर आई। सुबह 7 बजे से छापेमारी लगातार जारी है। तो जो है 2 मंत्री समेत 13 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। क्या मुद्दा है, किस वजह से छापेमारी की गई, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया है। तो अब इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।